आज मैंने अपने बचपन के पलों को कुछ पंक्तियों के साथ पिरोया है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन शब्दों पे। यादों का आशियाना कहूँ, यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र। यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, आज भी याद आते हैं धूल से भरे ख्वाबों से परे, कंचे खेलते मेरे मित्र। आज भी याद आते हैं धूल से परे ख्वाबों से परे, धूल से भरे ख्वाबों से परे, कंचे खेलते मेरे मित्र। बचपन में थे तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, हमें क्या डिसाइड, क्या हमारा फ्यूचर है, कुछ भी नहीं। वी जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय अवर लाइफ। हम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते थे। पूरे दिन वही कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पूरे दिन घूमना। गांव में एक कुटिया थी, उसमें पूरे दिन खेलना। वो सब पल में सोचता हूँ, आई एम एंजॉइंग दैट मोमेंट्स। आज भी याद आते हैं धूल से भरे ख्वाबों से परे, कंचे खेलते मेरे मित्र। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। वो तालाब किनारे बैठकर उन बतखों को निहारना, वो तालाब किनारे बैठकर उन बतखों को निहारना, या फिर कुछ पत्थर फेंक कर अपनी ताकत पर इतराना, या फिर कुछ पत्थर फेंक कर अपनी ताकत पर इतराना। क्या करते थे? तालाब किनारे बैठे होते थे हम लोग, बतखों को तैरते हुए देखकर एक अजीब सी मन में शांति सी मिलती थी। इसके बाद बहुत सारे दोस्त आ जाते थे, तालाब किनारे खड़े होकर के सभी पत्थर फेंकते थे। देखते थे भाई इसका पत्थर बहुत आगे तक गया, तो एक अजीब सी खुशी सी होती थी। इतराते थे हम लोग, दैट हम ऑफ सो पावरफुल पर्सन एज कंपेयर टू यू। यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, आज भी याद आते हैं धूल से भरे ख्वाबों से परे, कंचे खेलते मेरे मित्र। अभी भी याद आते हैं वो चैत्र के दिन, अभी भी वो याद आते हैं वो चैत्र के दिन। चैत्र मतलब एक मंथ होता है जब हम लोगों के गांव में फसलें कटती हैं। अभी भी याद आते हैं वो चैत्र के दिन, स्कूल के बाद खलिहान में चले जाना। जैसे ही मेरे प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल की छुट्टी होती थी, मैं तुरंत भाग करके खलिहान में चला जाता, जहाँ पर हमारी सभी फसलें कटने के बाद रखी होती थी खलिहानों में। स्कूल के बाद खलिहान में चले जाना, फसल के कटने तक एक अनाज की अंजुरी के लिए घंटों तक बैठे रह जाना। होता क्या था कि जब फसलें कट के आती थी तो उनकी कुटाई होती थी, उनसे अनाज निकाला जाता था, और जैसे ही वो फसल आ जाए तो उसके बाद पापा जो है मेरे ऐसे अनाज भरते थे अंजुरी में और उसको हम लोगों को देते थे। एक अजीब सी खुशी थी। मुझे पता था वो ज़्यादा रुपए का नहीं होता था, मतलब उसमें 5 या 6 रुपए मुझे मिलते थे, पर एक अजीब सी खुशी थी। मैं उसके लिए घंटों तक इंतज़ार करता था। फसल के कटने तक एक अनाज की अंजुरी के लिए घंटों तक बैठे रह जाना, उसको लेकर उस खुशी के एहसास को कैसे बताऊं, उसको लेकर उस खुशी के एहसास को कैसे बताऊं। इस चॉकलेट के ज़माने में उस 25 पैसे की 8 कंपट की मिठास को कैसे भुलाऊं। अभी देखो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं मार्केट में, पर सही बताओ ना, उस कंपट में एक अजीब सा सुकून था। क्या खुशियाँ थी उस ज़माने में। आज मेरे पास पैसा है, पर सही बताऊं तो वो खुशी नहीं है, वो लम्हे ही कुछ और थे। उसको लेकर उस खुशी के एहसास को कैसे बताऊं। इस चॉकलेट के ज़माने में उस 25 पैसे की 8 कंपट की मिठास को कैसे भुलाऊं। यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, यादों का आशियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र, आज भी याद आते हैं धूल से भरे ख्वाबों से परे, कंचे खेलते मेरे मित्र। सुबह सुबह जागकर पिताजी को भैंस के दूध को निकालते हुए निहारना, सुबह सुबह जागकर सुबह सुबह जागकर पिताजी को भैंस के दूध को निकालते हुए निहारना, फिर एक गिलास दूध पीकर मेरी सफ़ेद मूंछों को संवारना। जैसे ही पिताजी बैठते थे सुबह सुबह भैंस का दूध निकालने के लिए, मैं पहुंच जाता था
एक गिलास का दूध लेकर। मेरा डाइजेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं पहुंच जाता था। एक सुकून था मिलता था। वो सुबह ताज़ा दूध, उसमें ऊपर एक फेना टाइप में होता था, पिताजी से दूध लेता था, उस दूध को पीता था। तो यहाँ पर वाइट कलर की मूछें बन जाती थी। उन मूछों को संवारने में एक अजीब सा मज़ा आता था। पिताजी को भैंस के दूध को निकालते हुए निहारना, फिर एक गिलास दूध पीकर मेरी सफ़ेद मूछों को संवारना, वो पिताजी की चढ़ी हुई भौं को देखकर डर जाना, वो पिताजी की चढ़ी हुई भौं को देखकर डर जाना। मतलब मैं सच में बहुत डरता था। मैं सही बताऊं तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बोलता हूं, बचपन में इतना नहीं बोलता था। एक बहुत डर था, मतलब बचपन से ही पापा की अगर चढ़ी हुई भौहें हैं तो उनको देख करके काफ़ी डर जाता था। कभी कभी माँ के द्वारा झाड़ू से पीटा जाना, कभी कभी माँ के द्वारा झाड़ू से पीटा जाना। दरअसल होता क्या था ना, काफ़ी दुबला पतला था मैं बचपन में, मेरे भाई लोग काफ़ी शरारत करते थे, तो मैं देखता था, लेकिन लास्ट में पकड़ा मैं जाता था। वो तो शरारत करके भाग जाते थे, फिर माँ मेरी झाड़ू उठाती थी, काफ़ी मारती थी, ठीक है, कई बार पड़े। वो पिताजी की चढ़ी हुई भौं को देखकर डर जाना, कभी कभी माँ के द्वारा झाड़ू से पीटा जाना। गुस्सा तो था उस वक्त पर शायद वही प्यार था, गुस्सा तो था उस वक्त पर शायद वही प्यार था। चॉकलेट वाला तो नहीं, पर सर में हाथ फेर कर एहसासों का उपहार था। मतलब गुस्सा था, पर उस गुस्से में भी बहुत प्यार होता था। एक बार माँ अगर प्यार से सिर में हाथ फेर देती थी तो मतलब सारे टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते थे। इसकी लास्ट लाइन है, यादों का आसियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र। यादों का आसियाना कहूँ या कहूँ मेरे, यादों का आसियाना कहूँ या कहूँ कुछ भूले बिछड़े चित्र आज भी याद आते हैं, धूल से भरे ख्वाबों से परे कंचे खेलते मेरे। तो बहुत सारे मित्र